हेलो, वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। चलिए आज की जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज की जो कन्वर्सेशन है वो जैसे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर है, जो किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के आप उसमें ले सकते हैं। और कोई जैसे टीचर हैं, वो एक चैप्टर, जैसे कि कोई भी चैप्टर है वो कंप्लीट है, वो करवा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ में टॉकिंग कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से इसे टॉक करें। तो उसके बारे में जैसे आज हम सीखेंगे कि भाई अगर एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जैसे टीचर से कैसे कंसल्ट करें, उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी टॉक विद टीचर। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम जो है अपना कन्वर्सेशन है वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, वी हैव डन दिस चैप्टर। ठीक है, सर वी हैव डन दिस चैप्टर मतलब हम इस चैप्टर को कर चुके हैं। इट्स ए सेंटेंस आई हैव मेड ऑन व्हाइट बोर्ड। टीचर के साथ जैसे आप इसमें कुछ भी लाइंस अपने अकॉर्डिंग जो हैं इंग्लिश के थ्रू ले सकते हैं, हिंदी में भी आप कर सकते हैं। एसएसटी के अंदर अगर कोई है या भाई इंग्लिश का कोई चैप्टर है हमने कंप्लीट है वो कर लिया है, हिंदी का कोई लेसन है, पार्ट है वो अपने कंप्लीट है वो कर लिया है, तो उसके ऊपर जो है हम लाइन है वो कैसे बनाएंगे कि हम इस चैप्टर को कर चुके हैं। तो हम हिंदी में इस बोलते हैं कि सर हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, और इंग्लिश हम उसकी कैसे बनाएंगे, सर वी हैव डन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को है कर चुके हैं। ठीक है, स्वीट से कन्वर्सेशन जो आई हैव रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं लिख चुका हूं इसके ऊपर, और आपके सामने जो है जो मैंने लाइंस है वो लिखी हैं, वो आप उसमें ट्राई करिए अपने अकॉर्डिंग बनाने की। ओनली जैसे सिंपल तरीके से जहां तक मेरी थिंक है मैं वो लाइंस लिखता हूं, जहां तक आपकी थिंकिंग जाती है वहां तक आप इन लाइंस को ऐड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ज्यादातर समस्याएं क्या आती हैं, जैसे कि यूट्यूब पे साथियों के कमेंट भी आते हैं, या वैसे कई बार फोन भी करते हैं कुछ कुछ साथी, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भाई सर आप बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हो। और देखिए लॉन्ग वीडियो बनाते जरूर हैं, जो पहले पढ़ाए थे वो सभी चैप्टर्स थे, या आप उसको लेसन्स कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जिनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कोशिश उनमें भी मैंने की थी कि इनको शॉर्ट करने की कोशिश की जाए, और जहां तक इनमें कन्वर्सेशन का मैटर है वो भी मैं ट्राई करता हूं कि आपको शॉर्ट में ही समझाया जाए कि हमें किस तरीके से हम इंग्लिश को बोलना है वो स्टार्ट है वो कर सकते हैं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जब तक अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से किस लाइंस को किस अकॉर्डिंग के अनुसार आप उसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, कैसे उसमें आप लोग क्या मेंशन आएगा वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो कन्वर्सेशन है वो ये है, जैसे कि एक सर वी हैव डन दिस चैप्टर, सर हम ये चैप्टर है वो कर चुके हैं। प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, या प्लीज टीच अस नेक्स्ट चैप्टर। वी कैन ऑल्सो मेंशन हियर दैट प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, या प्लीज टीच अस नेक्स्ट चैप्टर। कृपया करके हमें नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाएं। वी वांट टू लर्न टेंस,
ठीक है। या वी वांट टू लर्न मॉडल्स, नरेशंस, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, ठीक है। तो ये लाइन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वी वांट टू लर्न टेंसेस, मॉडल्स, नरेशन, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, ठीक है। सो प्लीज टीच अस टेंस, मॉडल्स, नरेशन, टेंस कम्स इन टेस्ट, ठीक है, या मॉडल्स कम इन टेस्ट, नरेशंस कम इन टेस्ट, ठीक है। जो टेंस है वो टेस्ट में भी आते हैं, मॉडल्स टेस्ट में आते हैं, नरेशन है वो टेस्ट में आती हैं। तो कृपया करके नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करें और हमें नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाएं। हमने ये चैप्टर हम कर चुके हैं, या कोई हिंदी का जैसे लेसन है तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं कि भाई हम इस लेसन को कर चुके हैं, या जैसे इसके क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग है तो प्लीज मेक अस राइट क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स आर रिमेनिंग बट वी हैव completed this lesson but questions and answers are remaining, so please make us write this। भाई क्वेश्चन एंड आंसर है वो रह रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी बोल सकते हैं, या उस चैप्टर को रिवाइज करना दोबारा से अगर करना है तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं, या वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्लीज टीच अगेन, दोबारा से पढ़ाइए भाई हमें समझ में नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब कंडीशन आपको जो है कन्वर्सेशन जो है वो बनानी है और उसके ऊपर आपको बोलना है। तो पहले चीज तो इसमें क्वेश्चंस अगर हम बनाएंगे तो विद whom आर यू टॉकिंग, वी आर टॉकिंग विद अवर सर। अबाउट विच मैटर आर यू टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर। हैव यू डन दिस चैप्टर, यस वी हैव डन दिस चैप्टर। टू whom आर यू सेइंग टीच अस नेक्स्ट चैप्टर, we are saying to our sir that please teach us next chapter। what do you want to learn, we want to learn modals, tense, narration, ठीक है। इसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि नरेशंस के ऊपर, या एसएसटी का कोई चैप्टर है, साइंस का कोई चैप्टर है, या हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, ठीक है, उसको भी आप इसमें लाइन है वो बना सकते हैं। टू whom आर यू सेइंग दैट प्लीज टीच us tense, we are saying to our sir। does yeah, does sir teach well, yes sir teaches us well, ठीक है। what does sir teach, sir teaches us english, english grammar, संस्कृत, हिस्ट्री, ठीक है। कोई भी आप उसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या म्यूजिक पढ़ाते हैं, या फिर कोई और जैसे सब्जेक्ट है, फिजिकल से रिलेटेड कोई है, तो आप उसमें अकॉर्डिंग टू यू कैन ऐड दिस लाइन, ठीक है। सो ये कन्वर्सेशन है एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें हमें कोई नेक्स्ट चैप्टर है वो हमें सीखना है। जो चैप्टर सर जिससे स्टार्ट किए हैं अभी, वो चैप्टर हम कंप्लीट है वो कर चुके हैं, और हम सर से बात करें कि आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। और भाई ये जो टेंसेस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, नरेशन आती हैं, ये टेस्ट के अंदर भी आती हैं, तो हमें ये पढ़ाइए, ये हम पहले ही चैप्टर है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। सो ये कन्वर्सेशन है, इसके ऊपर जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इस टाइप से आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और आप बना सकते हैं। तो आज की इस कन्वर्सेशन में इतना ही काफी, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक सभी को नमस्कार, थैंक यू।